डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग एसएससी, रेलवे और जो अदर स्टेट लेवल जो जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमने एंशियंट हिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किया उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट में जो है हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। नाउ मतलब दैट वाज द पीरियड ऑफ 2500 BC टू 1500 BC, 2500 BC से 1500 BC का जो टाइम पीरियड था उसको हमने डिस्कस किया था, राइट। और क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स था हड़प्पा सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हमने पढ़ा था, राइट। और आज जो हम लोग वैदिक एज पीरियड पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था कि एंशियंट हिस्ट्री को किस तरह से क्या है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है वो डिवाइडेड है। तो आज जो हमारा सेकेंड है दैट इज़ वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC है। 1500 BC से लेकर 600 BC तक के पीरियड को वैदिक एज बोला जाता है। वैदिक एज का मतलब है कि हम वेद का ये रचना होता है, राइट। जो वैदिक एज रेफर्स टू द टाइम व्हेन द वैदिक संस्कृत टेक्स्ट वेयर कंपोज्ड। इस पीरियड में क्या होता है, वैदिक जो संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो क्या होता है टेक्स्ट कंपोज किया जाता है, बनता है। और मेनली जो है 4 तरह के वेद का फॉर्मेशन हुआ। वो कौन कौन है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वेद्स है जिसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद इसके साथ साथ क्या है अलग अलग लिटरेचर का भी कंपोज हुआ। एक ब्रह्मा लिटरेचर था, लिटरेचर और उपनिषद, राइट। और यहाँ पे उपनिषद का मतलब होता है वेदांत, मतलब वेद का अंत। जो वेद का अंत हुआ उस पीरियड को बोला गया, उसके बाद के पीरियड को बोला गया वेदांत। और इसी को बोलते हैं उपनिषद, मतलब एंड ऑफ वेदास, वेदास का एंड। वेद का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको श्रुति बोलते हैं। वेद का मतलब होता है श्रुति, मतलब ये जो नॉलेज होता है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय हियरिंग। मतलब होता क्या कि सपोज़ एक पर्सन यहाँ से एक पर्सन है, ये अपने सपोज़ बेटे को बताया कुछ जो भी नॉलेजेबल चीज़ है, और फिर जो है ये अपने नेक्स्ट बच्चों को बताया। तो ये क्या जनरेशन से क्या हो रहा है, हियरिंग से, सिर्फ सुनने और सुनाने से क्या हो रहा है, नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस चीज़ को वेद बोला गया, इसी चीज़ को हम लोग वेद बोलते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो था 400 BC में कंपोज हुआ था, जिसको बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स। इंडिया में जितने भी लैंग्वेज है, जितने भी स्क्रिप्ट है, सबका मदर बोला जाता है किसको, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। नाउ अब पहला जो वेद है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट वेद इज अबाउट ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद क्या कंटेंस कलेक्शन ऑफ ऑल हाइमन्स। इसमें क्या है, हाइमन्स का कलेक्शन है, राइट। इसमें टोटल कितने हाइमन्स है ऋग्वेद में, 1028 हाइमन्स है, करेक्ट। 1028 हाइमन्स है ऋग्वेद में। और इसमें जो है हाइमन्स में क्या है, भगवानों के बारे में प्रशंसा किया गया है, ठीक है। भगवान जो गॉड है, हर गॉड के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में व्याख्या किया गया है। ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में कितने हाइमन्स है। क्वेश्चन ये सब आते हैं MCQ से उठ के डायरेक्ट कि कितने टोटल हाइमन्स है दैट हैज बीन कंपोज्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने हाइमन्स कंपोज्ड है, तो 1028। उसके बाद जो है ये पूरे हाइमन्स को जो है 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। तो ये भी है कि ऋग्वेद में कितने मंडल्स है, तो 10 मंडल्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 1028 हाइमन्स है और 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। जिसमें क्या है कि 2 to 7, 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो क्या ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। और मंडल 9 जो है दैट इज़ सोमा गॉड, ठीक है, सोम भगवान के बारे में है, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स। और मंडल 3 में क्या है, हम लोग जो गायत्री मंत्र सुनते हैं जिसको सावित्री मंत्र बोलते हैं, वो मंडल 3 में ही है, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है वो मंडल 3 में है। और ये गायत्री मंत्र जो है किसने लिखा था, तो विश्वामित्रा ने लिखा था, ठीक है, विश्वामित्रा। और ये जो गायत्री मंत्र कौन सा भगवान सावित्री और सूर्य भगवान के लिए गाया जाता है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, देखो हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया है इस पर्सपेक्टिव से कि वेरी शॉर्ट स्पैन में क्या है आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है, और आपके लिए दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू क्विक रिवाइज बिफोर द एग्ज़ाम से पहले क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये जितने भी चीज़ें हैं सब क्या है जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड का जो क्वेश्चन है उसी के कंपोजिशन से क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके बनाया गया है, ओके। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आता है हाइमन्स, मंडल्स एंड मंडल 3। गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल से है और कौन से वेद से है, ये ऋग्वेद से, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड जो है दैट इज सामवेद। सामवेद के बारे में है,
तो सामवेद क्या है, तो बुक्स ऑफ चैंट्स, मतलब ऋग्वेद में जितने भी हाइमन्स लिखा हुआ है उसको क्या चैंट में बदला गया। चैंट्स मतलब क्या होता है, म्यूजिक दिया गया, उसको स्वर में चेंज किया गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सामवेद। इसीलिए सामवेद को स्मॉलर वर्जन ऑफ ऋग्वेद भी बोला जाता है, ठीक है, ऋग्वेद का स्मॉलर वर्जन। और इसमें वेद ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स है। हाइमन्स ऑफ ऋग्वेद सेट टू अ ट्यून, मतलब ऋग्वेद का जो हाइमन्स है उसको एक म्यूजिक में चेंज कर दिया गया है, बदल के ये किया गया है। फिर क्या है, रिसाइटल ऑफ ट्यून एज पर ब्लेसिंग, आशीर्वाद के अनुसार क्या है, ट्यून में रिसाइटल बोला जाता है। बुक्स ऑफ मेलोडी, तो यह याद रखना है कि बुक्स ऑफ मेलोडी जो है उसको कौन सा वेद से ये किया गया है, तो वो सामवेद से है। देन हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, तो ये डील करता है विद ऑल रिचुअल सेरेमनीज एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिसाइटल, ठीक है। मतलब क्या है, सेक्रीफाइसेस से है, रिचुअल से है, सेरेमनी से है, तो ये जितने भी होते हैं सब यजुर्वेद से होते हैं। और यजुर्वेद में क्या है कि वैदिक मैथ और एस्ट्रोनॉमी का जो है डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ था इसी वेद में ना। उसका है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, तो ऑल दोज मैजिकल हाइमन्स, जितने भी जादुई या फिर जो मतलब मायावी चीज़ होता है, ये सभी अथर्ववेद में मेंशन है। मैजिकल जितने भी है वो सभी क्या अथर्ववेद में है। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अभी भी जो ट्रेडिशनल जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या है, अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या है, कोई पर्सन के पास ले जाया जाता है, फिर उसको जो है अपने वो जादुई चीज़ों से क्या करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही सब चीज़ क्या है अथर्ववेद में मेंशन है। और ये कहीं ना कहीं क्या है, आयुर्वेद ही है। तो इंडियन मेडिसिन है दैट इज़ आयुर्वेद, तो ये सब किस में है, अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। तो इस तरह से जो है हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेद है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया ना। उसका जो अलग अलग लिटरेचर भी जो कंपोज हुआ था दैट वाज एक पहला है ब्राह्मणा लिटरेचर। तो ये क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन द वैदिक हाइमन्स, वैदिक हाइमन्स पे क्या है डिटेल पूरा वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है एग्रीकल्चर, ट्रेड और लॉज के बारे में मेंशन है। देन है अरंक्या लिटरेचर, इसमें क्या है वैदिक मंत्र है, आर नॉट सो स्ट्रेट इन मीनिंग, मतलब वैदिक मंत्र है और ये सब क्या है मीनिंग जो है हम लोग को डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, राइट। डील्स विद द मिस्टिज्म ऑफ वैदिक हाइमन्स, राइट ना। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है कि वेद का अंत। अब वेद यहाँ से क्या है, वेद का जो एज है वो डाउन होता है, वो डिक्लाइन करता है, और इस तरह का उपनिषद स्टार्ट है। उसमें क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। उपनिषद का मतलब जो है, इसमें क्या है, उपनिषद में क्या बोला गया कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्ति करना है तो अपने गुरु के चरण के पास बैठ जाए। उससे क्या होता है कि जो नॉलेज का जो पाथ है वो डायरेक्ट क्या होता है कि उससे क्रॉस करता है। जिसको नॉलेज चाहिए वो अपने टीचर के, अपने गुरु के नज़दीक बैठ जाए, तो क्या है एक अच्छा रास्ता होता है नॉलेज गेन करने का। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये याद रखना है कि उपनिषद टोटल कितने हैं, तो याद रखना है कि 108 उपनिषद पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अबाउट कि ये टोटल कितना उपनिषद है, तो 108 उपनिषद जो है मेंशन्ड है। और इसमें जो है एक चीज़ बोला गया है कि सर्विस ऑफ मैन इज टू सर्विस टू गॉड। और हमारे जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, आपने देखा होगा कि उनका जो इस तरह से जो एम्ब्लेम होता है टाइगर के साथ और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो ये जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते का मतलब कि सत्य जो है अकेला विजयी होता है, राइट। तो सत्यमेव जयते जो है ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं और आते भी है कि सत्यमेव जयते जो है वो कौन सा उपनिषद में है, तो मुंडका उपनिषद में है। और इसका मतलब क्या है, तो ट्रूथ एलोन ट्रिम्स। देखो सत्यमेव जयते, जयते मतलब विजय, सत्य का मतलब ट्रूथ, तो ट्रूथ अकेला जो है वो विजयी होता है। उपनिषद क्या है, आर द सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। हिंदू का जितना भी फिलॉसफी है उसका सोर्स कहाँ से है, तो उपनिषद से है। उपनिषद से ही क्या है फिलॉसफी जो है बन के आया, राइट। नाउ अब उसके बाद है वेदांग।